अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल है सबके। बांग्लादेश से जो रिक्वायरमेंट थी ना बैटिंग की, आई थिंक उतनी ही उन्होंने कर डाली। थोड़ा सा आई थिंक एक डेढ़ विकेट ज़्यादा गिरा दी, लेकिन जो बैटिंग से रिक्वायरमेंट थी, जो स्कोर लीड अप करना था, आई थिंक वो कर डाला। यस, बारिश की नज़र हुआ, बैड लाइट की नज़र हुआ मैच, लेकिन 81 की लीड होती है। डे 3 ख़त्म हुआ। साउथ अफ्रीका ने बॉलिंग अच्छी की, विकटें निकाली, लेकिन 81 की लीड जो बांग्लादेश ने ले ली, आई थिंक अगर ये 150 पे ले जाते हैं, अगर ये 200 तक ले जाते हैं लीड, तो फिर बड़ा ही टफ हो जाएगा, क्योंकि बारिश हो रही है और उसके बाद बैड लाइट भी थी। तो 14 दिन में अगर ऐसे होता है और वो 150 क्रॉस कर देते हैं, 150 200 क्रॉस कर जाते हैं ना, तो फिर टफ हो जाएगा साउथ अफ्रीका के लिए, और साउथ अफ्रीका को जो बहुत मुश्किलों में इजाफा हो जाएगा। बात करते हैं सबसे पहले जो स्टार ऑफ द डे हैं, हसन मिराज मेहदी की। पहली एक सेंचुरी उन्होंने की हुई है, पाकिस्तान के खिलाफ अच्छा स्कोर किया था, 78 किया, 77 किया। इंडिया के खिलाफ वो नहीं चले थे, 20 35 मेरे ख्याल से किया था। लेकिन आज जो उन्होंने 87 की इनिंग्स खेली, आई थिंक दैट शो हिज कैलिबर, कि वो किस पाए के प्लेयर हैं, और किस पाए के प्लेयर होने के साथ साथ जो हैं वो कितने अच्छे प्लेयर हैं और कितने अच्छा बांग्लादेश को सपोर्ट कर सकते हैं इन द फ्यूचर। सो वेरी वेल डन मेहदी हसन मिराज, बहुत ज़बरदस्त। टीम को जब ज़रूरत हो ना, और जब आपको परफॉर्म करके दिखाना हो कि यार मैं भी हूँ एक टीम में प्लेयर, तो ये बड़ा एक कॉन्फिडेंस देता है टीम को, एक प्लेयर को, और यही किया। बैटिंग रिक्वायर्ड थी, मैंने पहले भी वीडियो में कहा था कि बैटिंग बांग्लादेश को करनी पड़ेगी ज़बरदस्त। अगर टेस्ट मैच जीतने, अपने मुल्क में टेस्ट मैच जीतने हैं, तो बैटिंग ज़बरदस्त करनी पड़ेगी, और यही किया हसन मिराज ने। मेहदी हसन मिराज ने 87 स्कोर किया, तगड़ा स्कोर कर लिया। और आई थिंक बड़ा अच्छा, अगर ये अब 100 कर जाते हैं, 150 कर जाते हैं, तो साउथ अफ्रीका को मुश्किल हो जाएगी। कॉम्प्लीमेंट किया जो है जो टेस्ट मैच का डेब्यूटेंट थे, जाकर अली ने जो 50 की। T20 खेले हुए हैं, थोड़े से ओडीआई खेले हुए हैं, लेकिन टेस्ट मैंने हमेशा कहा कि टेस्ट में सही टेस्ट को पता चलता है। लेकिन जाकर अली ने आज 58 किया। पहली इनिंग्स में नहीं चल पाए थे, क्योंकि 106 तो आउट हो गए थे सारी टीम। तो रिक्वायर्ड था कि वो एक टीम, एक पार्टनरशिप करें, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में हमेशा याद रखें कि पार्टनरशिप्स बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। जाकर अली ने 58 स्कोर किया, और उसके बाद जो हसन अली मिराज के साथ जो है, वो हसन मिराज के साथ 87 स्कोर उन्होंने किया, तो उनकी पार्टनरशिप चली। और ये पार्टनरशिप आई थिंक इन अ लॉन्गर गेम, अगर साउथ अफ्रीका को लीड हो जाती है 150 की, 170 150 200 प्लस की, तो एक बड़ी पार्टनरशिप जो है मानी जाएगी, बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप। जो वेरी वेल डन जाकर अली ने भी अच्छा स्कोर किया, 58। पहली टेस्ट की जो है वो हाफ सेंचुरी की। आई थिंक ओवरऑल अभी जो है वो 87 की 81 की लीड है, और 81 को अगर वो 150 200 ले जाते हैं, तो बड़ी अच्छी। अब उसको 200 करने के लिए क्या करना पड़ेगा बांग्लादेश को? कुछ नहीं करना पड़ेगा, जो आज की है वही करना पड़ेगा। बैटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो हसन मिराज को 100 करना पड़ेगा, जो दूसरा 100 करेंगे वो। उसके बाद जो 100 को अगर 150 में कन्वर्ट कर देते हैं, और अगर आते सारे की विकेट गिर जाती है, तो अपनी 100 मुकम्मल करें, और उसके बाद जो है उसको अपने पे खेलना शुरू कर दें, क्योंकि 8 विकेटें अगर गिर जाएंगी, 2 विकेटें रह जाएंगी, और बांग्लादेश की टीम में ऐसे प्लेयर हैं जो कि 10-20 चिप इन कर सकते हैं। क्योंकि देखें, 16 स्कोर अभी हसन ने किया हुआ है, 16 स्कोर उसने किया। अगर ये 35-40 स्कोर कर जाता है, वो 100 कर जाते हैं, और पहले घंटे में विकेट नहीं गिरती, तो बड़ा ही ज़बरदस्त मैच हो जाएगा। और दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका को रिबाडा जो है, उन्होंने फिर इस दफ़ा अच्छी बॉलिंग की, और कशिफ मिराज ने भी। तो बॉलिंग को उनको पहले घंटे के अंदर बांग्लादेश को आउट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर पहले एक डेढ़ घंटे में आउट नहीं कर पाते बांग्लादेश को, साउथ अफ्रीका हैज़ टू बॉल देयर हार्ट आउट। आज भी अच्छी तरह विकेट ली, क्योंकि मैं उम्मीद यही कर रहा था कि 5 विकेटें गिर जाएंगी, लेकिन साउथ अफ्रीका ने ज़बरदस्त बॉलिंग की। ज़बरदस्त बॉलिंग करने के साथ साथ जो है आई थिंक स्कोर, लेकिन फिर दोनों टीमों ने अपना एफर्ट दिखाया। बांग्लादेश ने स्कोर करना था, उसने स्कोर किया। साउथ अफ्रीका ने जो है वो विकेट्स लेनी थी, विकेट ले, लेकिन अगर पहले एक डेढ़ घंटे में विकेट नहीं ले पाते, और ये लीड 150 प्लस हो जाती है, 200 को हिट कर जाती है, तो फिर बड़ा टफ मैच हो जाएगा। क्योंकि चौथी इनिंग्स 150 प्लस स्कोर, बांग्लादेश बारिश लेने के देने पड़ जाने। तो आई होप कि अच्छा मैच हो, इंटरेस्टिंग मैच हो। आज बारिश की नज़र हुआ मैच, थोड़ी सा बैड लाइट हुई, जल्दी मैच खत्म हो गया, लेकिन जो दोनों टीमों ने करना था, आई थिंक दोनों टीमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो शुक्र कर रही होंगी अल्लाह का, इस लिहाज में कि जो उनसे रिक्वायर्ड था ना एज अ टीम, उन्होंने वो साउथ अफ्रीका से रिक्वायर्ड था कि वो विकटें ले,
बांग्लादेश से रिक्वायर था कि वो बैटिंग अच्छी करे और दोनों ने वो किया। सो आई होप कि इंटरेस्टिंग मैच हो। इंटरेस्टिंग कल का मैच जो है बारिश पड़ेगी तो टफ हो जाएगा, लेकिन अगर बांग्लादेश अपनी आई पे आती है और बंगाली टाइगर्स जो हैं, बांग्लादेश के टाइगर्स जो हैं वो 150 180, मैं हमेशा बार बार ये कह रहा हूँ, 150 प्लस कर जाते हैं तो फिर जो है मैचों का मैच बन जाएगा, टेस्ट मैच बन जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम।